प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 हाथी और चिड़िया से संबंधित भाषा की बात के प्रश्नों को समझा था। आज मैं भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 हाथी और चिड़िया को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस पाठ में कुल 7 प्रश्न हैं। आज हम पहले 2 प्रश्नों को ही समझेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 3 हाथी और चिड़िया। बच्चों, पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। हमने इन चित्रों को पहचानना है और इनके नाम को नीचे लिख देना है। पहले चित्र में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया। क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया। तो हमने इसके नीचे पेंसिल का प्रयोग करते हुए लिखना है चिड़िया। अगला है, यहाँ किसका चित्र दिखाई दे रहा है आपको? हाथी का। किसका? हाथी। तो इसके नीचे लिखेंगे हम हाथी। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों हमें? पेड़। तो हम नीचे लिखेंगे पेड़। और इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है हमें? घोंसला। क्या दिखाई दे रहा है? घोंसला। तो इस प्रकार से बच्चों पहले प्रश्न में हमने चित्रों को पहचानना है और इनके जो नाम हैं उनको पेंसिल की सहायता से इस प्रकार से नीचे लिख देना है। आइए बच्चों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। परंतु दूसरे प्रश्न को करने से पहले हमें स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रश्न 2 को आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए पहले स्वर और व्यंजन से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं बच्चों? 11। कौन कौन से? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, और बच्चों ये जो हमारे हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर हैं, इन स्वरों का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है। एक तो अपने असली रूप में और दूसरा मात्राओं के रूप में। असली रूप में कैसे? मान लो हमने लिखना है आम, तो हम आम को लिखने के लिए आ की मात्रा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? बड़ा आ, म। तो वहां पर स्वर के असली रूप का प्रयोग हो रहा होगा। और स्वरों का दूसरा रूप है मात्राओं के रूप में। जैसे कि बच्चों हमने लिखना है राम, तो वहां पर राम लिखने के लिए हम आ के असली रूप के प्रयोग के स्थान पर उसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे र को आ की मात्रा म। इस प्रकार से बच्चों जो 11 स्वर हैं उन स्वरों के 2 रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। एक तो उनके असली रूप का प्रयोग किया जाता है और दूसरा मात्राओं का। इस प्रकार से बच्चों इन 11 स्वरों से 11 मात्राएं बनती हैं। जैसे कि अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। जो अ स्वर होता है वो हर व्यंजन के बीच में मिला होता है। आगे है आ से बनी आ की मात्रा, इ से बनी छोटी ई की मात्रा, ई से बनी बड़ी ई की मात्रा, उ से बनी छोटे ऊ की मात्रा, ऊ से बनी बड़े ऊ की मात्रा, री से बनी री की मात्रा, ए से बनी ए की मात्रा, ए से बनी ए की मात्रा, ओ से बनी ओ की मात्रा, औ से बनी औ की मात्रा। तो बच्चों इस प्रकार से जो स्वर हैं उन 11 स्वरों से ही 11 मात्राएं बनती हैं। प्यारे बच्चों, हमारे हिंदी की वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, जो कि
क से लेकर ह तक हैं और इसमें जो क से लेकर म तक के व्यंजन हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। बच्चों, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अर्थात जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु जीभ के द्वारा मुख के विभिन्न भागों से टकराकर बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। बच्चों, आप चाहे बोलकर देख लीजिए, जैसे क की आवाज कहाँ से आ रही है? कंठ, गले से, अर्थात जो हमारी वायु है वो गले को छू कर बाहर आ रही है। इस प्रकार से ये जितने भी व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ, ये च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इनका उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है वो मुख के विभिन्न भागों से टकराकर बाहर निकलती है, इसलिए इन व्यंजनों को कौन से व्यंजन कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। बच्चों, आगे हैं अंतःसथ व्यंजन, अर्थात जिन व्यंजनों को बोलते समय जो हमारी जीभ है वो मुख के किसी भी भाग से नहीं टकराती है उन्हें अंतःसथ व्यंजन कहा जाता है। और इनके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आएंगे? य, र, ल और व। बच्चों, आगे है ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनको बोलते समय जो श्वास वायु है उसके मुख के भीतर के भागों से रगड़ खाने से थोड़ी गर्मी पैदा होती है। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है ऊष्म, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, अर्थात जिन व्यंजनों को बोलते समय जो श्वास वायु है वो थोड़ी गर्म होकर बाहर निकलती है उन्हें ही ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं श, ख, स और ह। इस प्रकार से बच्चों क से लेकर ह तक हमारी हिंदी की वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं और पहले 5 वर्गों के अंतिम वर्णों को क्या कहा जाता है? पंचम वर्ण या नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। और ये पंचम वर्ण कौन कौन से हैं? अंग, इ, ण, न और म। और ये जो पंचम वर्ण होते हैं ये अपने वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यंजनों के ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और अनुस्वार किसे कहा जाता है? बिंदु को। और बच्चों, ये जो पंचम वर्ण है ये कभी भी अपने पूर्ण रूप में अर्थात इनका पूरे रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ये हमेशा आधे रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त शब्द का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, अर्थात जिसमें 2 व्यंजन जुड़े हुए होते हैं। इन व्यंजनों में 2 व्यंजन जुड़े होने के कारण संयुक्त व्यंजनों की गिनती व्यंजनों में नहीं की जाती है। और संयुक्त व्यंजन कुल कितने हैं? 4। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जो क्ष है वो कौन कौन से व्यंजनों को जोड़कर बनता है? आइए देखिए, क और श। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो अ स्वर होता है वो हर व्यंजन के बीच में मिला होता है। और जो क है इसके पैर में मैंने क्या लगाया है? हलंत। हलंत का मतलब होता है कि जो वर्ण है वो अधूरा है। ठीक है, क आधा, श ये भी आधा और अ। जब क, ख और अ स्वर इनमें मिल जाएगा तो इन तीनों को जोड़कर क्या बन जाएगा? क्ष, क्षत्रिय। त्र व्यंजन किस किस को जोड़कर बना? त जमा र जमा अ, और अ क्या है? स्वर।
ठीक है। और इन तीनों को जोड़कर क्या बन गया, त्र, ठीक है। आगे है ज्ञ, ज्ञ किस किस को जोड़कर बना, ज जमा ञ जमा अ स्वर, ठीक है। और इन तीनों को जोड़कर बना ज्ञ। आगे है श्र, श्र किस किस को जोड़कर बना, श जमा र जमा अ, ठीक है। तो बच्चों ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष त्र ज्ञ और श्र, जो दो व्यंजनों को जोड़कर बने होते हैं, इसीलिए ही इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि अ स्वर हर व्यंजन के बीच में मिला होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अ स्वर भी लिख दिए हैं। वैसे ये जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बने होते हैं, ठीक है बच्चों। क्ष त्र ज्ञ और श्र ये चारों पारंपरिक संयुक्त व्यंजन है। पारंपरिक का अर्थ होता है जो पुराने समय से प्रयोग किए जा रहे हैं, और इनके अलावा भी कुछ अन्य वर्णों के संयुक्त रूप प्रयोग किए जाते हैं। इन 4 संयुक्त व्यंजनों के अलावा भी कुछ अन्य वर्णों का संयुक्त व्यंजनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि क हलंत अर्थात क आधा जमा ल, तो इससे संबंधित शब्द बन गया अक्ल। आगे है आधा प जमा त, और इससे संबंधित शब्द बना समाप्त। आगे है आधा ग जमा य, इससे संबंधित शब्द बना 11। आधा ध जमा य क्या बन गया, ध्यान आदि। तो बच्चों ये थे संयुक्त व्यंजन के कुछ अन्य प्रकार। बच्चों अब हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजनों के बारे में। द्वित्व व्यंजन कभी कभी 2 समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है, इन्हें ही द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। बच्चों जैसे कि इसकी परिभाषा से पता लग रहा है कि 2 समान, समान का अर्थ होता है बराबर, अर्थात जब 2 समान व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें ही द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। आइए उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि आधा क जमा क। बच्चों आप देख रहे हैं कि दोनों एक समान हैं, यहाँ भी क है और यहाँ भी क है। और बच्चों यह आधा क है क्योंकि इसके पैर में क्या लगा है, हलंत लगा है, और ये है पूरा क। आधा क और पूरा क, इससे संबंधित शब्द बना चक्की। आगे है आधा द जमा द, तो क्या बन गया इससे संबंधित शब्द, गद्दा। आधा त जमा पूरा त, क्या बन गया इससे संबंधित शब्द, पत्ता। और आगे है आधा स जमा स, रस्सी आदि। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि जो द्वित्व व्यंजन हैं उनमें दोनों व्यंजन एक समान होते हैं, और उसमें से एक आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। जबकि संयुक्त व्यंजनों में उसमें भी 2 व्यंजन जुड़ते हैं, परंतु उसमें दोनों व्यंजन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर जैसे क्षत्रिय किस किस को जोड़कर बना था, क जमा श, तो वो दोनों अलग अलग थे, परंतु जो द्वित्व व्यंजन होते हैं वो दोनों एक समान व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको स्वर और व्यंजन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि पाठ में पत्ता तथा गुस्सा शब्द आए हैं जो आधा त और पूरा त तथा आधा स और पूरा स से बने हैं। नीचे कुछ ऐसे और शब्द दिए गए हैं, उन्हें उनके स्थान में लिखिए। प्यारे बच्चों हमने अभी द्वित्व व्यंजनों के बारे में पढ़ा था, जिसमें दोनों व्यंजन एक समान होते हैं।
तो यहाँ पर कौन से शब्द व्यंजनों का प्रयोग हुआ है? द्वित्व व्यंजनों का। तो आधा त और पूरा त कौन से व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन। इन्होंने कहा है कि हमें यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमने इन विकल्पों की सहायता से इन रिक्त स्थानों को भरना है। सबसे पहले है आधा त और पूरा त वाले शब्द। आधा त और पूरा त वाले शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है पत्ता, इसको हम यहाँ लिख देंगे आधा त और पूरा त के नीचे पत्ता। और अगला है उत्तर, इसे भी हम यहाँ लिखेंगे उत्तर। और कौन सा है आधा त और पूरा त वाला? कुत्ता, इसे भी यहाँ लिखेंगे। और आगे है 70, इसे भी हम यहाँ लिख देंगे। अब अगले हैं आधा स और पूरा स वाले शब्द। इनके अंतर्गत आएंगे रस्सी, गुस्सा, लस्सी और हिस्सा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इन विकल्पों की सहायता से इन रिक्त स्थानों को भरना है।